नमस्कार, मैं विनय पांडे, मुनादी.com में आपका स्वागत है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ उद्योगपति संजय अग्रवाल जी से। दरअसल बात करने के पीछे मंतव्य ये है कि ये सिर्फ उद्योगपति होने के कारण ये उनका इंटरव्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योगपति आए हैं, ज़्यादातर बाहर से आए हैं और उन्होंने अपने बड़े बड़े जो भी फैक्ट्रीज लगाई हैं। संजय यहीं के हैं, छत्तीसगढ़ के मिट्टी के रहने वाले हैं और यहीं से उठे हैं। इनकी जीवन यात्रा के बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का उद्योगपति, छत्तीसगढ़ का एक उद्योगपति छत्तीसगढ़ स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर होने जा रहा है स्टेट में। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी इस मिट्टी का होता है तो उसका लगाव अपने आप उस मिट्टी से होता है, वहां के लोगों से होता है। जो सरकार चाहती है, जो दूसरे एनजीओज कहते हैं कि स्थानीय लोगों के ऊपर जो उद्योग हैं कैसे ध्यान दें, क्या दें, जो ये सब बातें होती हैं, तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जब यहाँ का आदमी जब कोई बड़ा उद्योग लगाएगा तो यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ के लोगों की बात करेगा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे क्या है उनकी जीवन यात्रा और कैसे इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है और किस तरह से आगे वो चलेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत लंबी छलांग है। बिल्कुल, बहुत लंबी छलांग के साथ साथ ये हमारा एक सपना था, हमारे परिवार का एक सपना था जिसे आज हम पूरा किए और ये तभी धरातल पे लाए हैं और बहुत जल्द संभावना है कि बहुत जल्द ही इसको प्रोडक्शन पे लाकर इसको धरातल पे भी लाएंगे। ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर आप हैं छत्तीसगढ़। क्या कुछ योजनाएं हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा उस विषय में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी मेरी जो सर्च चल रही है, मेरी जो टीम सर्च कर रही है, जमीनों को लेकर चल रही है। पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता भी रायगढ़ जिला ही है, क्योंकि रायगढ़ जिला मेरे कर्मभूमि रही है। रायगढ़ जिला से ही मैं इस कर्मभूमि से ही मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। मैं बसना से बिलोंग करता हूं, छोटी जगह से बिलोंग करता हूं। मैंने बहुत गरीबी देखी है। उस गरीबी से हमने एक राइस मिल लगाकर राइस मिल के बाद में यहाँ तक का सफर हमने तय किया है, जिसके लिए हमने काफी मेहनतें की है। पूरे परिवार का मेहनत, पूरे भाइयों का, पूरे परिवार का सहयोग रहा है। माता पिता का आशीर्वाद और पिताजी का सबसे बड़ा हमारा रोल है बाबूजी का। बाबूजी इसका उनका जो संस्कार मिला है, तो एक जमाने में उस एरिया में बहुत फेमस रहे हैं कि सरपंच साहब के नाम से आज भी लोग उनको जानते हैं। उनकी ईमानदारी के कारण ही हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। दूसरा ये कि रायगढ़ जिले में भी सबसे पहले मेरे को जो चुनाव करना है, मेरे को जगह की चुनाव करनी है कि अगर मुझे जगह अभी तत्काल मिल जाती है, जमीनों का मेरे को अलॉटमेंट मिल जाता है। मैंने 2-3 जगह चिन्हित की है, माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है, जिला प्रशासन से, राज्य शासन से। जैसे ही मेरी जमीन की फाइनल हो जाती है, कुछ मैंने अपनी व्यक्तिगत जमीनें भी खरीदी हैं, कुछ राज्य शासन से मैंने मांगी है, ये मिल जाती है। मैं तुरंत ही आने वाला 2022 में ही हम इसका कार्य में ले आएंगे और मुझे उम्मीद है मैं 2025 से पहले प्रोडक्शन पे ले आऊंगा। ये जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप यही के हैं, इसी मिट्टी के हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मतलब तो एक अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मेरे फादर की भी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। हम छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए। हमारी तीनों भाइयों की छत्तीसगढ़ में पैदाइशी है, हमारे फादर की छत्तीसगढ़ में पैदाइशी है। तो हम इस मिट्टी के रोम से बसे हुए हैं। हमारे रोम में छत्तीसगढ़ की मिट्टी बसी हुई है और हम छत्तीसगढ़ महतारी के भी शुक्रगुजार है कि आज उनके आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं समस्त उद्योगपतियों को भी एक संदेश देना चाहूंगा। फिर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम स्थानीय को रोजगार क्यों नहीं दें। लोग बार बार ये बोलते हैं स्थानीय को रोजगार नहीं देते, बाहरी को। हमें क्या शौक है हम दूसरे प्रदेश के लोगों को लाकर रोजगार दें। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मेरे परिवार के मेंबर के साथ साथ में, हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ साथ में हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा जिस गांव में हमारे उद्योग लगे हुए हैं उनके लोग काम करें। 100 में 100% लोगों को हम रोजगार देना चाह रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा भैया कि लोग ये बोलते हैं कि हम स्थानीय रोजगार नहीं देते हैं। हमें क्या है, हम जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, वो भी आपके और हमारे बीच का कोई आदमी है। आज यदि हम झारखंड से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से या गुजरात से या कहीं से भी लाकर अगर हम रोजगार देते हैं, हमें तो पैसे उतने ही देने हैं।
सैलरी उनको देनी है, सैलरी स्थानीय को देनी है। हमें क्या शौक है कि हम बाहर के लोगों को यहाँ लाएं? हम तो चाहते हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय आए, आगे आए, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो अपनी खुद की काबिलियत है, उस काबिलियत से वर्क करें। 24/7 मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल नंबर सर्कुलेटेड है, 90% लोग जानते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे बात करें, जिनको जो जॉब चाहिए, उस जॉब के प्रति वो ईमानदार है, उस जॉब के प्रति अगर वो काबिलियत है, तो पहले प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। सरकार से जब इस संबंध में बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, तो क्या उन लोगों का क्या रिएक्शन था? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पहला ही वर्डिंग थी, ते हमारा आदमी वाला रोजगार देवे कि नहीं। तो मैंने भी यही छत्तीसगढ़ी में उन्हें यही जवाब दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं रोजगार के लिए ही उद्योग लगा रहा हूँ, न कि मैं पैसे कमाने का मेरा नियत है। मेरा पहली प्राथमिकता ही रोजगार है। मैं चाहता हूँ लोगों को रोजगार मिले, लोग ईमानदारी से रोजगारी करें, जीवन का जो एक क्राइटेरिया है उसे ऊपर बढ़ाएं, अपनी गरीबी रेखा से हम ऊपर आए। हम भी चाहते हैं कि रोजगार जैसे जैसे बढ़ेगा, उद्योगों के साथ साथ में पब्लिक को भी बहुत फायदा मिलेगा। और मैं वास्तविक में बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ भाई साहब, कि मैं चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोजगार प्रोवाइड कर सकूँ। और स्थानीय लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वे आगे आएँ, जिन्हें रोजगार की जरूरत है वो अपनी काबिलियत दिखाएं और रोजगार लें। हमारे बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा भैया, हम यदि किसी दूसरे प्रदेश के कर्मचारियों को लाते हैं, उनको रहने की व्यवस्था देनी पड़ती है, खाने पीने की व्यवस्था देनी पड़ती है, मेडिकल व्यवस्था भी देनी पड़ती है। चूंकि वो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में अगर वहाँ प्लांट के अंदर रहते हैं, उनकी हर सुख दुख को भी हमें देखना पड़ता है। तो क्या हम लोकल लोगों को ना दें? क्यों ना दें रोजगार? वो आएंगे, सुबह 8 घंटा काम करेंगे, अपने घर जाएंगे, हमारे लिए खुशी की बात है। ना हमें उनको रहने की व्यवस्था देने की जरूरत है, ना उनके बारे में उनको सोचने की जरूरत है। वो अपने घर चले गए, अपने घर पे राजा है, अपने घर के सबसे काम करें। तो हम चाहते ही हैं कि लोकल को रोजगार दें। ये गलतफहमी हो गई है कि लोकल को स्थानीय लोग रोजगार नहीं देते हैं। उसका कारण है या तो स्थानीय हमारे मजदूर भाई या जो कर्मचारी हैं या जो अच्छे लेवल के भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो हम तक या तो सही नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। हम चाहते हैं वो हमारे पास आए। और मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा, इसके लिए एक अवेयरनेस स्कीम चलाएं। एक प्लांटों में अपन एक कार्य योजना तैयार कराएं और लोकल 4-5 गाँव 6 गाँव का हम इकट्ठा करें और एक हम अवेयरनेस स्कीम चलाएं कि भाई आप ये काम कर सकते हो। हम उनके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज वो बनाएं, ट्रेनिंग सेंटर बनाएं कि वो टेक्निकल जानकारी लें, फिर हमारे प्लांट में काम करें, स्किल डेवलप करें। हम तैयार हैं। सहयोग हमें प्रशासन से भी चाहिए। हम स्वयं उस काम के करने में अभी समर्थ नहीं है। मुझे ये मालूम है कि आगे इस कार्य में भी मेरा काम चालू है। मैं एक स्किल डेवलपमेंट का भी स्कीम चलाना चालू करना चाहता हूँ। अभी चूंकि मेरे उद्योग बहुत छोटे थे, अब मुझे बड़े रूप में छलांग लगाना, तो ये सब चीज़ें भी मैं करना चालू कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ये आपको दिखेगा। आने वाले दिनों में किस तरह का और कार्य योजना आप लोगों ने बनाई है? सर्वप्रथम तो यही है कि कैसे भी करके हम जमीनों के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, रोड के रास्तों को ठीक करें। और क्योंकि सब रायगढ़ शहर में जो मुझे दिखता है सराउंडिंग में, सबसे बड़ी तकलीफ हमें रोडों से है। और रोडों का भी जो तकलीफ हुआ है, नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी उद्योगों में चलने वाली गाड़ियों से लेकर बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी जवाबदारी है। जिला प्रशासन से लेकर राज्य शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जवाबदारी है। हर तरीके से हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करेगा, क्योंकि NH में सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट हाईवे में स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, PMGSY वगैरह में PMGSY देखती है। बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं या गांव के इंटरनल थोड़े बहुत रोड्स हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर तीनों एक कार्य योजना बना दिया जाए, रायगढ़ शहर में सराउंडिंग अगर रोडों का हालत अच्छा हो जाए, तो 90% पॉल्यूशन वैसे ही कम हो जाएगा, और लोगों में आजकल तो ऐसे मशीन आ रही है जिसमें पॉल्यूशन ऐसे ही बहुत कम होता है। 100% उद्योगों में पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। लोगों में भी जरूर दिखता है, उसका रीजन है बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिना उसके नुकसानदेह है। इस प्रदूषण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जवाबदार है। उद्योगों में अभी 45 mg का सब लोगों ने ESP लगा लिया है। 100% लोग ESP चलाते हैं। लोगों में ये गलतफहमी है कि ESP नहीं चलाते। ये विदाउट ESP 1 सेकंड भी प्लान नहीं चल सकता, क्योंकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगी हुई है, जो कि अगर 1 घंटे भी अगर कंटिन्यू ESP नहीं चलेगी तो इमीडिएटली हमारे पास पर्यावरण डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वहाँ पूरा मार्केट देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। 1 घंटा के अंदर 45 मिनट के पहले हमारे पास कॉल आ जाता है, आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है।
हमें जानकारी नहीं होती, उससे पहले उनको जानकारी रहती है। तो आज कोई भी उद्योगपति किसी हालत से नहीं कर सकता कि बिना ईएसपी के प्लांट चला ले, उसकी औकात ही नहीं, ताकत ही नहीं चलाने की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़ा वो करने के लिए, और पूरा विश्वास है, अपेक्षा के साथ विश्वास है कि यहाँ के लोगों का खास करके सारी बिल्कुल। मैं इसके साथ साथ में पुनः एक संदेश देना चाहूँगा। मैं स्थानीय मजदूर भाई, स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो कर्मचारी हैं जो काम कर सकते हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, वो अपने बायोडाटा सम्मिलित करें, चाहे सरकार के राज्य जिला प्रशासन के माध्यम से अथवा डायरेक्ट भी आ सकते हैं। जो जिस डिपार्टमेंट में स्किल्ड होगा और काम करना चाहेगा, ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से उनकी सैलरी बाकी लोगों से बेटर रहेगी। मैं अपने प्लांट के लिए आपको भरोसा दिलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमसे जुड़ें और हमें आशीर्वाद दें ताकि हम इस काम को और आगे अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।